दोस्तों, क्या शहबाज शरीफ साहब असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं और एक्स और वाई को कल इलेक्शन की पोलिंग के दौरान एक्स और वाई को किस बंदे की तरफ से गंदी गलीज गालियां पड़ रही थीं, हम आपको यही तफसीलात बताएंगे। शहबाज शरीफ साहब की ये पूरी अब कोशिश है कि असम्बलियां तोड़ दी जाएं, क्योंकि अगर 10 या 12 दिन जराये से मालूम हुआ कि 30 तारीख तक इमरान खान साहब ने पंजाब हुकूमत वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई की सरपरस्ती में पंजाब हुकूमत चलाई जाएगी 30 तारीख तक। लेकिन भिखारी वज़ीर आज़म इसकी जो कोशिश है कि एक आध दिन में 1 या 2 दिन के बाद असम्बलियां तहलील कर दी जाएं। उसकी वजह यह है कि अगर परवेज लाई साहब वज़ीर आला बन गए तो जो हमने गैर कानूनी तकर्रियां तबादले किए हैं, अपने मनपसंद बंदे हर इदारे में लगाए हैं, तो इन्होंने ये वो बंदे दोबारा तब्दील कर देने हैं। इसलिए इनकी कोशिश है, इम्पोर्टेड हुकूमत की, भिखारी आज़म की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द असम्बलियां तहलील कर दी जाएँ। इसके लिए वो बाऊजी से भी लंदन में फ़ोन पे मशवरे किए जा रहे हैं। चौधरी परवेज लाई ने पैगाम दिया है कि इमरान खान साहब को कि आप सुलह कर लें। इस बात में जवाब दिया कि मैं किसी से कोई सुलह नहीं कर रहा, मैं अपने मौक़े पे कायम हूँ कि मेरे मुल्क के साथ साजिश हुई है, मरसला आया है, मैं इसके किरदारों को कैफे किरदार तक पहुँचाऊँगा। जब मैं मुश्किल में था तो उन्होंने उस वक्त इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, तो अब मैं किसी सूरत इनसे हाथ नहीं मिलाऊँगा, मेरी आवाम मेरे साथ है। इमरान खान ने कहा कि अगर धांधली ना होती तो PTI 20 में से 19 सीटें कन्फर्म जीत चुकी थी। आप जिनसे सुलह की बात कर रहे हैं, इन्होंने धांधली के रिकॉर्ड तोड़े हैं इस इलेक्शन में, तो मैं इनसे किस तरह सुलह कर लूं? मैं इनसे कोई सुलह नहीं करने वाला। अगर धांधली ना होती तो PTI आज 19 सीटों पे आसानी बड़े मार्जिन से कामयाब होती। इम्पोर्टेड हुकूमत की पूरी कोशिश थी और मिस्टर एक्स और वाई की पूरी कोशिश थी इस इलेक्शन में PTI को शिकस्त दी जाए। एक्स और वाई की यह पूरी कोशिश थी। हालांकि एक्स और वाई को इस काम के लिए कि धांधली को करो, धांधली को बढ़ाओ, एक्स और वाई को इतनी गंदी गलीज गालियां पड़ रही थी कि जिनको मैं बयान नहीं कर सकता। हराम, इस तरह की गालियां इन एक्स और वाई को इतनी गंदी या गलीज गालियां पड़ रही थी कि झुरलू फेर दो, मतलब कि इमरान खान को शिकस्त दो, PTI को शिकस्त दो, नून लीग को जितवाओ। इस तरह की गालियां, गंदी गलीज गालियां इन एक्स और वाई को पड़ रही थीं। लेकिन इन गालियों के बावजूद एक्स और वाई ने ये उनको जवाब दिया कि जनाब हम अपनी पूरी कोशिश कर सकते थे, जो कर ली है, इसके बाद हमारे पर जलते हैं, इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने आगे से ये जवाब दिया। PTI की हिकमत अमली, ये लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, लेकिन जरदारी साहब और भगोड़ा साहब, इमरान खान से सियासत सीखो। इमरान खान ने यह हिकमत अमली की कि वकला को इन्होंने एजेंट लगा दिया हर पोलिंग स्टेशन पे। इसलिए इन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि गैर मुतलका गैर इलाके का बंदा हम अपने एजेंट, हम पोलिंग एजेंट नहीं लगा सकते। ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। इमरान खान ने अपने नौजवान वकीलों को, यंग वकला को उन्होंने एजेंट लगाया, क्योंकि अगर वहाँ पे आम लोगों को लगाया जाता तो आम लोगों को पुलिस अपने बस में कर लेती, उनको डराती धमकाती। और वकला से ये लोग, पुलिस वाले खुद डरते हैं, क्योंकि वकला हर कानून जानते हैं, हर वो कानून की शिक जानते हैं। और इन वकला ने इन इम्पोर्टेड हुकूमत और इम्पोर्टेड हुकूमत के दलालों, पुलिस वालों को कोई धांधली करने नहीं दी। मैं सलूट करता हूँ उन वकला को जिन्होंने इस इलेक्शन को साफ और शफाफ करवाया इन गुंडों से। पुलिस क्योंकि यंग वकला से नहीं लड़ सकती, वो उनसे डरती है, इसलिए वो अपनी हरामगिरी से बाज रहे। उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। पोलिंग स्टेशन के अंदर जो भी धांधली हुई है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुई है, जिसने PTI का वोटर इस हल्के से उठाकर दूसरे हल्के में फेंक दिया, किसी को मार दिया। और सबसे बड़ी धांधली उसने ये किया कि उन हल्कों में, जिन हल्कों में नून लीग पहले से जीती हुई थी, वहां से वोटर उठा के इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के में डाले और PTI के कन्फर्म वोट उठा के दूर दूर दराज इलाकों में फेंक दिए। लेकिन इसके बावजूद भी फतह हुई है। भिखारी आजम को ऊपर से आर्डर आया। अब आप खुद समझ है कि ऊपर कौन है। तुम टीवी पे खड़े होकर विक्ट्री का ऐलान कर दो और अपने टोकरा सहाफ़ी और अपने टोकरा TV चैनलों को कह दो कि ये कैंपेन चलाएं कि नून लीग इलेक्शन जीत गई है, और साथ में ये भी कैंपेन चलाएं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी
बाई इलेक्शन अपोजिशन नहीं जीती, वो हमेशा हुकूमत ही जीतती है। तुम अपने टोकरा सहाफ़ियों और टोकरा चैनलों को ये बयानियाँ चलाने का कह दो और बाकी हम जाने और हमारा काम जाने। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनको जवाब दिया, जनाब इससे आगे मेरी बस है, मैंने हद से ज़्यादा धांधली कर ली है, इसके आगे मेरी बस है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस से बाहर है। क्योंकि जो डब्बे बदलवाने थे वो तो वहाँ पे वकील खड़े हुए थे, जो झुरलू फेरना था, बैलेट पेपरों में ठप्पे लगाने थे, वो वकीलों ने नहीं लगने दिए, जो झुरलू फेरना था डब्बों में, डब्बे बदलने थे, बैलेट बॉक्स बदलने थे, वो वकीलों ने उनको बदलने नहीं दिया। फिर नवाज शरीफ साहब ने कह दिया जनाब मेरी बस है, इससे आगे मैं नहीं कर सकता, इससे आगे मेरे पाँव जलते हैं। इमरान खान की स्ट्रेटजी इतनी वेल थी और भरोसा अल्लाह की ज़ात पे था, इसलिए वो कामयाब हुआ, और इनका भरोसा अमेरिका पे था और न्यूट्रल पे था, इसलिए ये नाकाम हुए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।